हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन पे गिव रीजन कि जो फ्लो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो साइक्लिक होता है। हमें बताना है, इसका रीजन देना है कि साइक्लिक कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जो साइक्लिक फ्लो होता है न्यूट्रिएंट्स का थ्रू द इकोसिस्टम से क्या कहा जाता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोला जाता है। साइक्लिक फ्लो ऑफ nutrients through the ecosystem उसे कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जो इकोसिस्टम होता है वो कंटेन करता है वो टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हो या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स हो। दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स जो है कंटेन करता है। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। दोनों ही कंपोनेंट जो है कंटेन करता है इकोसिस्टम। तो जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ये बहुत नेसेसरी होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए। बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है क्या? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो साइक्लिक फ्लो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, जो ये जो फ्लो होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, ये साइक्लिक होता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना ये मूव करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, वन फूड चेन में वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल पे ये क्या मूव करते हैं? ऑल द वे अप एंड डाउन ये मूव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो देखें न्यूट्रिएंट्स का तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है बेसिकली, जो ग्रीन प्लांट्स होता है ना, ग्रीन प्लांट वो प्रिपेयर करते हैं फूड को, फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। जो ग्रीन प्लांट्स है ये फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोड्यूसर्स। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करते हैं ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट है ये अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसफर करते हैं टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इन्हें कंज्यूम करेंगे, मेनली हर्बीवोर्स जो है कंज्यूम करेंगे, राइट, प्लांट्स को हर्बीवोरस जो है। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे हर्बीवोर्स में। अब हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करेगा? वो कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स को। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, then secondary consumers will be consumed by tertiary और क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो इसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट का फ्लो हो रहा है बेसिकली, जो ग्रीन प्लांट से आए प्राइमरी कंज्यूमर्स में, देन प्राइमरी कंज्यूमर से न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर में, देन टर्शियरी कंज्यूमर में। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना ये फाइनली जब इनकी डेथ हो जाती है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए हैं, जिस भी एनिमल की डेथ हो जाती है जिनमें न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वो वापस सॉइल में चले जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स है वापस ट्रांसफर हो जाते हैं सॉइल में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये जो साइकिल होती है ना रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट्स की स्टेबिलिटी बनाते हैं इकोसिस्टम में, राइट। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वापस सॉइल में आ गए। अब सॉइल से वापस किस में जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स में जाएंगे। फिर अगेन सेम साइकिल, ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजिशन साथ साथ चलता रहता है, राइट। सो दिस इज वाई, इसीलिए आप कहते हैं कि जो फ्लो होता है ना न्यूट्रिएंट्स का वो इकोसिस्टम में क्या होता है? साइक्लिक फ्लो होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।